आप इनके बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगी रिस्पेक्टेड संतोष मौर्य सर को। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। कहते हैं देर लगी आने में साहब, देर लगी आने में साहब, शुक्र है लेकिन आए तो। थैंक यू मोस्ट वेलकम सर। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। मुश्किलों से न घबराना कभी तू ऐ मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सरभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच नानक होशी भी सच, नानक होशी भी सच। देह शिवा वर मोहि है शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं, न डरूं अरसूं तब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना की गई है जो निर्विकार है, निराकार है, किसी योनि में नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है। यहां पर उपस्थित सभी अभिभावक, सभी बच्चों को, सभी साथियों को, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों को संतोष कुमार मौर्य का दिल की गहराइयों से नमस्कार, शुभ संध्या। मेरे दोस्त, आज सबसे प्यारी हमारी बच्ची रितिका शर्मा, इनको मैं आशीर्वाद देना चाहूंगा क्योंकि इस बच्ची को तो मैंने गोद में खिलाया हुआ है। तो रितिका, मुझे आपको ढेर सारा आशीर्वाद मेरी तरफ से आपको इस शानदार नेशनल वेब मीटिंग को होस्ट करने के लिए, और यहां पर उपस्थित सभी लोगों को उस परमपिता परमेश्वर जिनको भी आप मानते हैं उनसे यहां बैठकर मैं प्रार्थना करता हूं कि वो परमपिता परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सम्मान, आपको आगे बढ़ने का निरंतर रास्ता प्रशस्त करें। मैं संतोष कुमार मौर्य जालंधर सिटी पंजाब से आप सबसे कनेक्टेड हूं इस डिजिटल मीटिंग में, और थैंक्स करता हूं अपने सभी सीनियर अपलायंस का जो हमें पल पल सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। और आज यहां पर उपस्थित ऑनलाइन भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों से अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा होते हुए भी हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो आप सबका इस डिजिटल वेब मीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय सेना में 18 साल तक नौकरी करने के बाद इस ग्रेट प्रोजेक्ट को मैंने जयपुर के साउथ वेस्टर्न कमांड में सुना, और जैसा कि आज आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से सीमा शर्मा जी ने इस प्रोजेक्ट को आपके सामने शेयर किया। यह प्रोजेक्ट भी मेरे साथ इसी तरह 1-to-1 शेयर हुआ था, और वो कोई और नहीं, हमारे रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर संजीव कुमार शर्मा जी द्वारा शेयर किया गया। और जब इस प्रोजेक्ट को देखा तो यहां लगा कि हाँ, कुछ बेहतर हो सकता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, जो मैं आज सब अभिभावकों से बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर ज्यादातर मैं देख रहा हूं स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के जीवन में, अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। हमारी तरफ आशा की निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी पिछले 21 वर्षों से निरंतर कार्यरत है और आज लाखों लोगों को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा चुकी है। और उसी प्रोजेक्ट की जानकारी आज सीमा शर्मा जी ने बहुत बेहतरीन ढंग से आप सब तक पहुंचाई। तो मुझे भी यही बताया गया था कि जीवन में कामयाब होना है तो खूब पढ़ो। मैं खुद सभी बच्चे जो यहाँ पर कनेक्टेड हैं उन सबको कहता हूं कि अपने जीवन में अपनी स्कूली एजुकेशन को खूब मन लगाकर, खूब ध्यान लगाकर पढ़ो। और स्कूली एजुकेशन के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, आज मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज हमारे बच्चों में जो बदलाव आया है उसके ऊपर मेरी सारी की सारी चर्चा आज उसी के ऊपर है। मैं बात करूंगा हमारे कुछ टीम चैंपियंस की, जिसमें उत्सव यादव, प्रिंस रोहिंसन, एना मानवी एंड रितिका, संकेत जायसवाल एंड श्रद्धा जायसवाल एंड मैनी मोर गर्ल्स एंड बॉयज, जिनके मदर फादर उनके साथ आए, जिन्होंने डिसीजन लिया
इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का। उनमें से एक मैं भी आपके सामने बैठा हूं कि मैंने भी इस प्रोजेक्ट को डिसीजन लिया जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, तब मैंने डिसीजन लिया था इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का। और इस प्रोजेक्ट को देखा इसलिए किया कि आज मेरे पास काम है, क्योंकि मैं तो सेना की नौकरी कर रहा था, लेकिन आने वाले समय में आज 40 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और सबके पास डिग्री है, सबके पास स्कूली एजुकेशन है, लेकिन सबके पास रोजगार नहीं है। और हमारे देश की गवर्नमेंट सबको रोजगार दे भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे देश की गवर्नमेंट खुद कहती है कि स्वरोजगार अपनाओ और अपने लिए रास्ता खुद बनाओ। तो ये दो चीजें मुझे जो बताई गई, जिसने मेरे जीवन में बदलाव लाया, और जिन बच्चों का मैंने नाम लिया, इन सब बच्चों की क्वालिटी को आप हमारे YouTube चैनल पर आकर देख सकते हैं। चाहे मेरा बेटा है, चाहे हमारी बच्चियां हैं, ऐना, मानवी, रितिका एंड श्रद्धा एंड संकेत, उत्सव एंड मेरा बेटा प्रिंस, इन सब को आप YouTube पर देख सकते हैं। इनकी क्वालिटी को देख सकते हैं कि इतनी कम उम्र में ये नेशनल वेबिनार में आते हैं, बड़े बड़े मंच पर जाते हैं और बड़े बड़े स्टेजों पर जाते हैं जहां पर 1500 की गैदरिंग होती है, और ये बच्चे कुछ अलग कर जाते हैं। तो करना क्या है? आज अगर आप यहां आ गए हैं तो मेरे साथ 10 से 15 मिनट दिल से बैठिएगा, शिद्दत से बैठिएगा, क्योंकि एक फौजी आपसे बात कर रहा है, दिल से बातें करूंगा। और कहते हैं ना, जो दिल से बातें निकलती हैं वो दिल तक जाती हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है फौजी दिमाग से नहीं दिल से ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि इसीलिए वतन पर मर मिटने के लिए दिन रात तैयार रहते हैं। तो जिस दिन मैंने इस प्रोजेक्ट को सुना तो 3 चीजें मुझे बताई गई थी, वही डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा कि अपने जीवन में आज अगर आप यहां पर हैं तो एक ऐसे प्रोजेक्ट की तलाश करो, एक ऐसे काम की तलाश करो जो आपका पैशन बन जाए। जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इन 3 चीजों का आप ध्यान दीजिएगा, और सभी अभिभावक खास करके ध्यान दीजिएगा अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो हमारे अभिभावकों से होने वाली है, ताकि वो अपने बच्चों को एक ग्रेट कॉन्सेप्ट दे पाएं, एक बेहतर करियर दे पाएं, जीवन में आगे बढ़ने का एक बेहतरीन रास्ता दे पाएं। तो पहला रास्ता, पैशन। अपने जीवन में जुनून को ढूंढना कि आपका पैशन क्या है, और इस पैशन को ही ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। और पैशन होता क्या है? जिस काम को करने में आप घड़ी ना देखो, थकान ना हो, आप मगन हो जाओ, दिन रात का पता ना चले, कब दिन हुआ और कब रात हुआ, ये आपका पैशन है। चाहे वो खेल का हो, चाहे वो आपके किसी टैलेंट का हो। फिर दूसरी चीज देखो कि जब आप उस काम को कर रहे हो तो अगर कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल अगर आप लगातार करो और उसके पैसे ना मिले तो क्या आप उसे लगातार कर पाओगे? ध्यान दीजिए मेरी बातों पर, मैं बहुत गहरी और बहुत डीप बातें करने जा रहा हूं उन अभिभावकों से जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। कि पहली चीज क्या देखनी है कि आपका पैशन क्या है। दूसरी चीज क्या देखनी है कि अगर कुछ वर्षों तक उस काम को करने के अगर आपको पैसे ना मिले तो क्या आप काम कर सकते हो। और तीसरी चीज देखो कि अगर उस काम के आप माहिर बन गए तो क्या उसका पैसा मिलेगा। इसको कनेक्टेड कीजिए थोड़ा सा मेरे दोस्त। जैसे ओलंपिक का एक प्लेयर 4 साल, 5 साल, 8 साल, सिंगर कई वर्षों तक, डांसर कई वर्षों तक लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन उसका उनको पैसा नहीं मिल रहा होता। लेकिन जिस दिन वो अपनी कला को लोगों के सामने मंच पर लेकर आते हैं तो उस दिन उन पर नोट बरसाए जाते हैं, उन पर नोट बरसाए जाते हैं। ये 3 चीजें आज जितने अभिभावक मेरे साथ कनेक्टेड हैं ये हम प्रोवाइड कराते हैं आपको। हम आपके बच्चे के अंदर के टैलेंट को ढूंढते हैं और उस टैलेंट में उसको महारथी बनाते हैं। कहते हैं कि इंसानी दिमाग बिना उदाहरण के समझता ही नहीं है। एक उदाहरण महाभारत से लेते हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी का। उन्होंने पांडवों को ट्रेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो उसमें उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म का पाठ सिखाया। यानी कि कोई भी आदमी 5 भाइयों में धर्म से अलग जाकर कुछ करे ना, वो धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार चले। अर्जुन को तीरंदाजी में बनाया, महारथी बना दिया कि उनके जैसा धनुर्धर ना मिले। भीम को गदा युद्ध सिखाया, मल्ल युद्ध सिखाया, और नकुल और सहदेव को भाला फेंकना और भाला युद्ध में उनको ट्रेंड किया। लेकिन आज जितने अभिभावक मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो सब के सब हम एक ही तरह की शिक्षा लेकर और बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो अलग अलग फील्ड में कुछ अलग कर जाएं।
कैसे हो सकता है, आप बताइए मुझे। ये तो वही बात हो गई कि हम मछली को पेड़ पर चढ़ा रहे हैं और बंदर को पानी में कूदा रहे हैं, क्योंकि आपको अपने बच्चे की यूनिक पर्सनैलिटी का पता ही नहीं है। और ये यूनिक पर्सनैलिटी निकलती कब है? क्योंकि आपके पास इतना मौका ही नहीं है कि आप अपने बच्चे की यूनिक पर्सनैलिटी को सोच ढूंढ सकें, उनको तराश सकें। और ये काम करती है ड्यूसॉफ्ट के एक्सपर्ट लीडर्स, जो आपकी यूनिक पर्सनैलिटी को बच्चे की ढूंढते हैं और उस यूनिक पर्सनैलिटी को निखारते हैं। और हम देते क्या हैं? क्योंकि स्कूली एजुकेशन जरूरी है, ये मैंने आते ही कह दिया था। हम आपके साथ हैं। और स्कूली एजुकेशन के साथ साथ आज बच्चे डांसिंग सीखते हैं, सिंगिंग सीखते हैं। उसी तरह ही हमारा ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में आने के बाद भी आप यहां पर स्किल सीखते हैं। कौन कौन सी स्किल? कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंकरिंग एंड होस्टिंग, मंच संचालन की कला और लोगों से बातचीत करने की कला, व्यवहारिक ज्ञान और सबसे बड़ी चीज है नैतिक शिक्षा। आज नैतिक शिक्षा कौन दे रहा है? आज कोई स्कूल कॉलेज को अपना सिलेबस पूरा करने के लिए वक्त नहीं है। वो हमें बच्चों को नैतिक शिक्षा कैसे देंगे? उनको यूनिक पर्सनैलिटी को निखारेंगे कैसे? तो ये एक्स्ट्रा करिकुलम की तरह ये प्रोजेक्ट आपके जीवन में आता है, आपके बच्चों के जीवन में आता है। और आपके बच्चे अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने फ्री टाइम में 1 घंटा अगर हमें देते हैं तो आने वाले कुछ वर्षों में उनकी पर्सनैलिटी होती है ऐना, मानवी, रितिका जैसी, जो हजारों लोगों के सामने मंच पर आते हैं और कुछ यूनिक कर जाते हैं। उनकी पर्सनैलिटी होती है उत्सव यादव जैसी, उनकी पर्सनैलिटी होती है संकेत जायसवाल जैसी, उनकी पर्सनैलिटी होती है प्रिंस रोहिंसन जैसी। क्योंकि इनके मदर फादर, मैंने इन स्पेशल नामों को क्यों लिया? क्योंकि इनके मदर फादर ने एक दिन इस प्रोजेक्ट को सुना और उसको शुरू किया, अपने बच्चों को मौका दिया इस यूनिक पर्सनैलिटी में कनेक्ट करने का। और आज वो जब मंच पर आते हैं तो पूरा स्टेज खड़ा होकर उनके लिए क्लैपिंग करता है। और उनकी ये यूनिक पर्सनैलिटी उनको पहचान दे रही है, नाम, शोहरत, पैसा, नेम, फेम और दुनिया में अपना नाम कमाने का मौका। आप सब कुछ कमा सकते हैं, सबसे मुश्किल है नाम कमाना, क्योंकि जो भी आपका नाम आपके माता पिता ने आपको दिया है उस नाम के हो सकता है इस धरती पर हजारों लोग हों, लेकिन आपको आपके इस चेहरे के साथ, नाम के साथ पहचाना जाए, ऐसा आप कौन सा काम करेंगे जिससे कि इस चेहरे के साथ आप पहचाने जाएं, जो चेहरा आज आपके पास है। और ये है यूनिक पर्सनैलिटी। आपके पास ऐसा क्या यूनिक है जो औरों से अलग है, जो औरों से भिन्न है? यही हम देते हैं। आज जितने अभिभावक मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जरा दिल से मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आज मैं दिल से आपके साथ हूं। आज हमारे बच्चों से अगर पूछा जाए तो उनके अंदर एक विनिंग एटीट्यूड है। वो क्यों जानते हैं? क्योंकि वो जीतना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि जीतने वाले को अप्रिशिएट किया जाता है और हारने वाले को कहा जाता है कि तुम क्यों नहीं जीते। जबकि हमें करना क्या चाहिए? उनके इंप्रूवमेंट पे काम करना चाहिए। हारने वाले बच्चे भी तो बहुत कुछ कर जाते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त कि अगर आप YouTube पर जाकर या इस धरती पर टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन को अगर आप स्टडी करेंगे तो वो सब कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, अपनी कॉलेज एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उनकी इंप्रूवमेंट की अंदरूनी शक्ति ने उनको इंप्रूवमेंट किया। तो विनिंग के साथ साथ इंप्रूवमेंट को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपके बच्चे आपके साथ क्या ऐसे तो नहीं है? मैं कुछ बातें अब ऐसी बोलने वाला हूं जिसको आप कंपैरिजन कीजिएगा, जितने अभिभावक मेरे साथ कनेक्टेड हैं, कि क्या आपके बच्चे ऐसा तो नहीं करते? वो आपसे कुछ सीक्रेट तो नहीं रखते? वो आपके मोबाइल में पासवर्ड हर सोशल मीडिया ऐप का अलग अलग तो नहीं रखते? आपके जाते ही, आपके घर में आते ही क्या वो चैनल तो नहीं चेंज कर देते? टॉपिक तो नहीं चेंज कर देते जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो? क्या वो आपके सामने खुलकर अभिभावकों से या अपने दोस्तों से बातें करते हैं? कि या वो उनके दोस्तों का जब फोन आता है तो वो आपसे दूर हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, वो अकेले में रहना चाहते हैं? वो पर्सनल बातें आपसे क्या शेयर करते हैं या नहीं करते हैं? उनका दुर्व्यवहार
उनका व्यवहार कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं वो डरते तो नहीं है, कोई डर का ऐसा कारण तो नहीं उनके अंदर बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है अभिभावक जो है वो भरोसे के लायक नहीं रह गए हैं, बच्चे उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्या छोटी छोटी बातों पे आपके बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं? क्या वो जिद करते हैं? क्या वो नाटकबाजी करते हैं? या नाक में दम तो नहीं कर देते? कुछ बदलने की जरूरत है। अब मैं अभिभावकों से बात कर रहा हूं, अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो ये बच्चे आपके हाथ में परमपिता परमेश्वर का एक कच्ची मिट्टी है आपके हाथों में। इसको गढ़ना, इसका मटका बनाना, टेढ़ा मेढ़ा बनाना है या एक सीधा सीधा बनाना है, ये आपके हाथ में है। आप कितने अच्छे कुम्हार हैं जो अपने बच्चों को समझ पा रहे हैं। ये बच्चे कहीं आपका अटेंशन तो नहीं पाना चाहते? ऐसा तो नहीं कर रहे वो? कहीं उनके अंदर कायरता या गुस्सा तो नहीं आ गया है? कैसे आया है बच्चों में? कारण कौन है इसका? जरा कारण पे जाएंगे तो निवारण मिलेगा, और तब ड्यू सॉफ्ट आपको समझ में आएगी, नहीं तो ये ड्यू सॉफ्ट आपके समझ में आने वाली नहीं है। खुद प्रयास करने दें बच्चों को, उनको अपने अंदर की प्रतिभा का विकास करने का मौका दें। अवॉइड करें उनको सपोर्ट करना, और अगर गलती होती है तो उनको कहें कि बेटा इसको सुधारो। खुद सोचो, आप बताओ इसका बेहतर ऑप्शन, बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। और प्रोत्साहन को अगर आप इंप्रूव करेंगे तो बच्चा धीरे धीरे उसकी वो कमियां दबती चली जाएंगी और उसके अंदर का जो इंप्रूवमेंट है वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। ये एक दिन में नहीं होगा, इसीलिए ड्यू सॉफ्ट पार्टनर योर लाइफ कहा जाता है। इसीलिए पूरी जिंदगी सिस्टम आपके साथ चलता है। यहां पर आपको ब्रह्मांड माइंड से जोड़ दिया जाता है, जहां से पूरे भारत से एक्सपर्ट लीडर्स आते हैं जो आपके बच्चों को राय देते हैं, मशवरा देते हैं, क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है बच्चे अपने अभिभावकों को, अपने माँ बाप को अपनी समस्याएं ना बताएं, लेकिन यहां पर जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ वो शेयर करते हैं। और वो चैंपियंस, हम उन छोटे छोटे बच्चों को, उनको सही रास्ता गाइड करते हैं, उनको नैतिक शिक्षा देते हैं, उनको सुधारने पे काम करते हैं। व्यक्तित्व के स्वतंत्रता को विकसित होने का मौका दीजिए आप, क्योंकि अगर आप उनको विकसित होने का मौका नहीं देंगे तो वो दब्बू किस्म के बन जाएंगे आपके बच्चे। मत बनने दीजिए। औसत चाइल्ड कोई भी नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा जीनियस हो, एक्सपर्ट हो। लेकिन दोस्त, क्या जीनियस चाइल्ड बनाने के लिए आप एक डिसीजन ले पा रहे हैं? क्या आप बच्चों के इंटरेस्ट का पता लगा पा रहे हैं? अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पेरेंटिंग सीखने की जरूरत है। और यहां पर पेरेंटिंग आपको सिखाई जाती है, यहां पर पेरेंटिंग आपको बताई जाती है, यहां पर नैतिकता आपको सिखाई जाती है, यहां पर उन बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है जहां पर बच्चे जीने की कला सीखते हैं। कहते हैं ना, पालना और परवरिश करने में बहुत अंतर है। मेरी बातों पे गौर करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि शब्द एक छोटा सा शब्द है जिसके ऊपर सारा दिन हम बात कर सकते हैं। हम जानवरों को पालते हैं और हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, और कई अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों की परवरिश ही नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ उन्हें पाल रहे हैं। मत करिए ऐसा, क्योंकि आपको अपने बच्चे की यूनिक क्वालिटी को ढूंढने के लिए आपका नजरिया बहुत छोटा है। उनको ब्रह्मांड नजरिए में डालिए, लोगों के सामने लाइए। जब वो बोलते हैं, मंच पर आते हैं, तो यहाँ पर असेस करने वाले बहुत सारे लीडर्स मंच के नीचे बैठे हैं और आपके बच्चे को असेस करते हैं और उनकी कमियों को वो निखारते हैं बिना उनको बताए हुए, बिना उनकी कमियों को बताए हुए उनको सुधारते चले जाते हैं। कहते हैं जिसके पास जो होता है वो भरपूर बांटता है। अब चाहे वो ज्ञान हो, चाहे पैसा हो, जितना होगा उतना ही आप दान करेंगे, क्योंकि ज्ञान दान करने की भी परंपरा है और धन दान करने की भी परंपरा है। आप अपने बच्चों को ज्ञानवान बनाइए। स्कूली एजुकेशन से आपका बच्चा रिटन एग्जाम पास करेगा, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान से, स्किल्ड एजुकेशन से आपका बच्चा इंटरव्यू को क्रैक करेगा। छोटी छोटी बातें हैं। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूं, अपने आप को जवाब दीजिएगा कि सूरज ने धरती पर क्या नहीं देखा? देखा? कई लोग सोचने पर मजबूर हो गए होंगे, लेकिन बिल्कुल सही है। लेकिन जो सोचने पर मजबूर हुए, क्या ये किसी किताब में इसका जवाब लिखा हुआ है?
इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा? नो सर। आपको No, वो sir. नहीं पूछा जाएगा जो आपने किताबों में पढ़ा है, आपसे वो पूछा जाएगा जो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है। यही है इंटरव्यू, यही है कम्युनिकेशन स्किल, यही है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप किसी के सामने बैठे हों और कोई भी आपसे पूछे और आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसका जवाब दें। इसी का नाम है ज्ञान, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। जिस दिन दोबारा बैठेंगे उस दिन इसके ऊपर बहुत बड़ी, बहुत लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि इन दोनों अंतरों की वजह से हम इंसान हैं। तो जीने की कला हम आपको सिखाते हैं, आपके बच्चों को आगे बढ़ने का हम मौका देते हैं, इसलिए ड्यू सॉफ्ट करनी है। हमने अपने बच्चों को मौका दिया। हमारे रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर संजीव कुमार शर्मा जी ने अपनी तीनों बेटियों को यह मौका दिया, अपनी स्किल को इंप्रूव करने का मौका दिया। आरती यादव जी ने अपने भाई को मौका दिया, अपने पूरे परिवार को ड्यू सॉफ्ट में लेके आए। ये फैमिली बिजनेस है, और जब यहां पर अभिभावक आते हैं तो बच्चों के अंदर अपने आप स्किल इंप्रूव होती है। ये आपके बच्चों को स्किल्ड करेगा, एजुकेट करेगा, और आपके द्वारा बनाया गया नेटवर्क एक दिन आपके बच्चे के काम आएगा। इसलिए ड्यू सॉफ्ट करनी है, क्योंकि दुनिया का जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो एक नेटवर्क का हिस्सा हैं। वो अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और जो जॉब कर रहे हैं वो एक नेटवर्क का हिस्सा है। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरे प्यारे बच्चों जो यहां पर आज कनेक्टेड हैं, ये डिसीजन का दिन है। ये एक ऐसा मौका है जो आज आपके सामने पेश हुआ है, और आज देख पा रहे हैं कि इस नेशनल वेबिनार को एक छोटी सी बच्ची रितिका होस्ट कर रही है। तो ये क्या है? यही मौका देंगे हम आपके बच्चों को, कि उनको हम बातचीत करने की कला सिखाकर एक दिन इसी मंच पर लाकर आपके सामने बैठा देंगे। इसलिए यहां पर डिसीजन लीजिए और शुरुआत कीजिए। आपका एक डिसीजन आपके बच्चे की कायाकल्प कर सकता है। आपका एक डिसीजन आने वाले समय में बच्चे को महंगाई और बेरोजगारी के तूफान से बचा सकता है। यह एक दिन में नहीं होगा। आज शुरुआत करेंगे, स्टेप दर स्टेप आगे बढ़ेंगे, और आप हमारे साथ अभिभावक मिलकर काम करें और अपने बच्चों को एजुकेट करें, क्योंकि कोई भी स्कूल अपने बच्चों को पढ़ाता है, कमाना बाद में सिखाता है। तो कमाई आप करिए, लेकिन बच्चों को एजुकेशन के लिए हमारे पास दीजिए। हम एजुकेट करेंगे उनको, क्योंकि हमारे दिन में 2 ट्रेनिंग के और 3 बिजनेस के स्लॉट एवरीडे चलते हैं। आप जब भी फ्री हैं हमारे साथ आइए, छुट्टी आइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहते हैं ना, जो तुम चाहते हो वो हो जाए तो बहुत अच्छा, और ना हो तो समझो और भी अच्छा, क्योंकि इस संसार में जो भी होता है ईश्वर की मंगल विधान से होता है। ईश्वर चाहता है तब होता है। आपके जीवन में आज ईश्वर ने चाहा है। जिन्होंने भी आज आपको यहां बुलाया है वो आपके इस दुनिया में सबसे बड़े वेल विशर हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, आपके बच्चों में बदलाव आए। तो उनसे मिलिए, और नेक्स्ट मीटिंग हमारे सीनियर लीडर के साथ सेट करिए, और उनसे बैठकर इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर समझिए। और जब तक ना समझें, बार बार सुने, बार बार समझें। हमारी होने वाले ओपन मीटिंग में आए, अपने जैसे ही लोगों को कामयाब होते हुए यहां पर देखें, ताकि आपको यहां पर फेथ हो, विश्वास हो, और उस विश्वास के दम पर आप एक डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि परमपिता परमेश्वर कभी भी किसी का अमंगल नहीं चाहते, और अगर आज मैं यहां पर कुछ बोल रहा हूं तो ये मेरे अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, जो मैंने अनुभव किया है उसके आधार पर बोल रहा हूं। तो आज मौका है आपके पास एक डिसीजन लेने का। कहते हैं आज का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? युवाओं को खुद पर विश्वास करना। आज का सबसे बड़ा चैलेंज है कि युवा खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आप नहीं जानते कि आप एक विशिष्ट योग्यता के साथ इस धरती पर हैं। आप जैसा चेहरा मोहरा, आप जैसा थंब प्रिंट, आप जैसे आइरिस किसी और के इस धरती पर मैच ही नहीं होते। तो ये है आपकी यूनिक क्वालिटी। अपनी उस यूनिक क्वालिटी को पहचानिए। लकीर के फकीर बनने का धंधा नहीं है ये आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है। ये आपके अंदर आपको निखारता है, आप ही से आपको मिलवा देता है, आपके सोचने की, समझने की, आपके सपनों की शक्ति को बड़ा कर देता है। तो यहां पर आज मौका है आपको एक डिसीजन लेने का। दोस्तों, मेरे से जितनी भी बातचीत आपकी हुई है, आज ये जो बातें मैंने आपसे की हैं, ये बातें की हैं अनुभव के आधार पर।
मैंने जो फील किया है, मैंने जो महसूस किया है उन सभी अभिभावकों से, उन सभी माता पिता से कि अपने बच्चों के लिए इस यूनिक सिस्टम में जरूर आइए और इसका डिसीजन लीजिए और हमारे नेक्स्ट फोर्स सीनियर लीडर के साथ अपना अपॉइंटमेंट सेट कीजिए और मुलाकात कीजिए। कहते हैं कि यूं ही कटती है जिंदगी जब कोई राह नजर नहीं आती, यूं ही कटती है जिंदगी जब कोई राह नजर नहीं आती। मेरे दोस्त, आज हर आदमी कामयाबी के रास्तों की तलाश में है कि कहीं से परमपिता परमेश्वर हमें कमाई का रास्ता दे दे। कोई आपको गाइड करने वाला नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई भी धंधा करेंगे तो आपको गाइड करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे जो सारी जिंदगी आपके साथ आपको सपोर्ट करें। सपनों की दुनिया में कहीं हकीकत नहीं नजर आती। दोस्त, सपने सबके बड़े बड़े हैं लेकिन उसको पाने का रास्ता किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन ड्यू शॉट पहुंचाती है उन ख्वाबों को हकीकत में पूरा करने के लिए, लेकिन ड्यू शॉट पहुंचाती है उन ख्वाबों को हकीकत में पूरा करने के लिए, जिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक आम आदमी की जिंदगी है गुजर जाती। तो डिसीजन लीजिए और सभी अभिभावक मिलकर मेरे साथ और अपने नेक्स्ट फोर्स सीनियर के साथ मुलाकात करिए और डिसीजन लीजिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए। और आप दुनिया का कोई भी धंधा कर रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिसर हैं, चाहे आप टीचर हैं और चाहे आप बेरोजगार हैं, आप अपने किसी भी काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए इस काम को कर सकते हैं। और अगर आपने पार्ट टाइम भी किया तो अगले आने वाले 4 से 5 वर्षों में आपके पास एक बेहतर इनकम होगी, बेहतर पहचान होगी, नाम, शोहरत, पैसा और मंच पर खड़ा होकर मेरी तरह आपको भी मौका मिलेगा एज ए चीफ गेस्ट आने का। तो मैं बहुत जल्द इंतजार कर रहा हूं कि आज जितने लोग भी मेरे साथ यहाँ पर न्यू हैं वो डिसीजन लें और अगले कुछ वर्षों में उनको मैं इस तरह बैठकर सुन रहा हूं जैसे आज आप मुझे सुन रहे हैं। तो डिसीजन लीजिए, शुरुआत करिए। आज मेरी तरफ से आप सबको शुभ संध्या, प्रणाम। मेरे सभी सीनियर लीडर्स का मुझ पर आशीर्वाद बना रहे। मैं उनका आशीर्वाद चाहूंगा कि आज एक सैनिक को इस तरह का मंच पर आकर बोलने को कला को सिखाया, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बना था, लेकिन कहते हैं कि सीनियर का आशीर्वाद, उनका हाथ, उनकी ट्रेनिंग्स, उनका सहयोग, मैं उनका दिल से कृतज्ञ हूं और हमेशा रहूंगा। और इसी के साथ मैं आज की प्यारी बच्ची रितिका को बुलाना चाहूंगा और डिसीजन लीजिए, शुरुआत करिए। जय हिंद, जय ड्यू शॉट। माता प्रकृति प्रधान, जैसी जननी भावना वैसी ही संतान, वैसी ही संतान। थैंक यू सो मच अंकल कि आज आपने हमें टाइम दिया एंड नॉलेज दी। थैंक यू सो मच अंकल। एंड अब मैं आप सभी के बीच में कॉल करना चाहूंगी एक ऐसी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी जो कि उड़ान कैप्टन है एंड जौनपुर से बिलोंग करती है, रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी आरती यादव मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच ऑल रिस्पेक्टेड सीनियर लीडर्स, आपने मुझे मौका दिया है। कांग्रेचुलेशन माय ग्रेट अपलाइन, माय मेंटर रिस्पेक्टेड संजीव शर्मा सर, इतने सक्सेसफुल इवेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। कांग्रेचुलेशन ऑल चैंपियंस, ऑल लीडर, ऑल एसोसिएट्स, वार्म वेलकम टू द इवनिंग सेशन। आई एम सो एक्साइटेड फ्रंट ऑफ यू। ये एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी है जो पहली बार हमारे बीच कनेक्ट है, पहली बार आज इस वेब पोर्टल को देख रहे हैं। बस आपको एक डिसीजन लेना है, आपकी लाइफ 100% बदल सकती है और खुद के ऊपर विश्वास करना है। थैंक यू सो मच टुडे स्पीकर ऑफ द डे, रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन, रिस्पेक्टेड मिस्टर संतोष कुमार मौर्य सर। सर आप वाकई में आज आपने वो नॉलेज दी कि जिससे रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आ सकता है और इसे इम्प्लीमेंट करें तो 100% लाइफ में कहते हैं कि ग्रोथ होना ही होना है। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you so much, ma'am. Now I would like to call upon the screen
a person who has served in the Indian Naval Force. Yes, my dear friends, अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में है रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हितेश कुमार सर, जो कि जामनगर गुजरात में रिसाइड करते हैं. मोस्ट वेलकम ऑन द स्क्रीन सर. Welcome, sir. Thank you. Most welcome, sir. Thank you. Thank you, Ritika ji. Thank you very much and thanks everyone. नाम हितेश कुमार, रहने वाला हूँ यूपी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से. लाइव जामनगर गुजरात से होना चाहिए था, लेकिन आज मैं पहुंच चुका हूँ अभी 10 मिनट पहले रुड़की हरिद्वार. और आज भागम भाग में ट्रैफिक में फंस गया था. संतोष सर आज हमारे बीच में आए, उन्होंने ज्ञान की वर्षा की. उनको सुनने के लिए भाग भाग के कनेक्ट होना पड़ा मुझे. और बहुत ही शानदार सर, थैंक यू वेरी मच आपका कि आज आपने अपना कीमती समय दिया और नॉलेज हम सबके बीच में दी. बाकी में सर थैंक्स, मतलब दिल से ऐसी आवाजें आ रही कि अब क्या बोले क्या ना बोले, क्योंकि समय को ध्यान में रखना है. बट इतना ग्रेटफुल मैं आपसे कि यस आपने आज समय दिया हम सबको, अपने विचार रखे जो हर पेरेंट्स के लिए जरूरी है, हर गार्जियन के लिए जरूरी है. थैंक यू रितिका जी, प्लीज कंटिन्यू. Thank you so much uncle for your reviews. And friends, अब मैं आप सभी के बीच में इनवाइट करने वाली हूँ मेरे ही फादर को. सो आप सभी की डिजिटल क्लैपिंग के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगी पापा जी को. Most welcome, respected sir. Welcome, respected sir. Most welcome, sir. Most welcome, sir. Most welcome, sir. थैंक यू. कितना अच्छा लगे. आप बताइए, आपके बच्चे बोले मैं बुलाना चाह रही हूँ अपनी मम्मा को, अपने पापा को. और सोचिए आपका दोस्त ऐसा हो, आपके बच्चे ऐसे हो, आपके फ्रेंड ऐसा हो, आपका परिवार ऐसा हो, आपकी बीवी ऐसी हो, आपके माता पिता ऐसे हो, तो सोचिए कितना अच्छा लगता हो, है ना. जीवन लोग पूरी जिंदगी लगे रहते हैं कामों में, 40-50 साल फिर भी कुछ नहीं पाते हैं. 4 से 5 साल में सब कुछ देता है तो डिसऑफ देता है. तो थैंक यू. आज का सेशन था हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए. तो पेरेंट्स को पता लग चुका है आज के वेबिनार से कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसे हेल्प करता है. आज के बाद भगवान से आप शिकायत नहीं कर सकते कि भगवान मौका नहीं दिया. भगवान ने मौका दे दिया है. दोस्त आज मौका है अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चों को अच्छी इंग्लिश आती है, अच्छा कंप्यूटर आता है, अच्छा स्किल डेवलपमेंट है, आईटी की नॉलेज है, तो आपका बच्चा 12वीं क्लास में अफसर बन सकता है. क्योंकि सरकार ने अपनी बेटे और बेटियों को बराबर कर दिया है और 12वीं क्लास के बाद एग्जाम देते ही आपको अफसर बनने का मौका है. आपको गोल्डन चांस मिला हुआ. अगर आपको नॉलेज है तो कर सकते हैं देश सेवा, क्योंकि अब बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं है माय डियर फ्रेंड. और ये बड़ी प्राउड की बात है, हमारी सरकार ने इस साल से आज 1,67,000 बेटियों ने इस साल इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है. और 500 वैकेंसीज हैं. अगले साल और बढ़ने वाला है. सरकार पढ़ाएगी, सरकार दिखाएगी और आपको तिरंगे के लिए मरने की कसम खिलाएगी. क्या खाने के लिए तैयार हैं? मौका आपके पास है. जब मैं सोचता था, आपको बताऊं, जब मेरी 3 बेटियां हुई तो मैं सोचता था अपनी स्पॉन्सर किसको दूंगा. मैं तो बोलता हूँ हर बेटी जो आज बैठी हुई ना, कसम खाए 11वीं करने जैसी 12वीं का एग्जाम देना, इंडियन आर्मी के लिए पक्का एनडीए का फॉर्म डालना है और सलूट मारना है. या बेशक 5 साल के बाद रिजाइन करके आना है, लेकिन एक बार अफसर के लिए पक्का ट्राई करना. अगर सितारे चमक गए ना, मैं चाहता हूँ सबसे ज्यादा अगर इंडियन आर्मी में ऑफिसर बने तो हमारे परिवार से बने, डीओ सॉफ्ट से बने. मौका हमारे पास है. तो हम क्या देते हैं? इंग्लिश, कंप्यूटर, स्किल डेवलपमेंट. तो सभी पेरेंट्स से आज मैं बोलना चाहूंगा, कोई गरीबी नहीं, कोई अमीरी नहीं, कोई पढ़ाई नहीं. डीओ सॉफ्ट आपके साथ है. पढ़ाई भी देगा, कमाई भी देगा, हेल्थ भी देगा, हम मार्गदर्शन भी करेंगे और आपके बच्चों को 100% इंडियन आर्मी के अंदर जवान नहीं अफसर बनाएंगे, क्योंकि जवान आपके साथ में. आज संतोष सर ने आपको बता दिया है, मौका आपके पास है. थैंक यू संतोष सर. सलूट करता हूँ. कहते हैं जो पिछले 1 हफ्ते से लगातार डिस्कशन चल रहा था, उसका आज आपने जूस देखा. ये तो बस शुरुआत है दोस्त, अभी शुरुआत है. अगला सेशन हमारा शुरू होने जा रहा है. संतोष सर लाइव होंगे आपके बीच लगातार 6 दिन तक 6:30 बजे मॉर्निंग में. हमारा एसेंशियल लाइफ स्किल, जीवन में जीने की कलाएं सिखाएंगे. मॉर्निंग में 19 तारीख से 24 तारीख तक मॉर्निंग में 6:30 बजे अपने परिवार से
देखना ना भूलें, पर नहा धो के बैठना है, क्योंकि अगर हम लोग नहा धो के आ सकते हैं, पूजा करके आ सकते हैं, तो आप भी आ सकते हैं। अगर चाहते जीवन में बड़ी सफलता पाना तो दोस्त नहा धो के आना है। ये J&K के लिए हुए सर, अगर हम J&K में नहा धो के पूजा कर सकते हैं 5 बजे, तो आप भी नहा धो के आ सकते हैं। तो सर धन्यवाद करूंगा। हमारे बीच कश्मीर से कन्याकुमारी, जैसलमेर से आसाम तक के लोग आज कनेक्ट हैं। पूरा हाउसफुल था। दोबारा सुनना है, अपने पेरेंट्स अगर नहीं आ पाए हैं, यूट्यूब पे जाना और लाइव वेबिनार देखना, हमारा मेगा वेबिनार फॉर पेरेंट्स। भाई संतोष मौर्य सर आपको मिलेंगे, सर्च करना, यूट्यूब पे मिलेगा। एक बार नहीं 10 बार अपने माता पिता को सुनाना और बोलना, माताजी पिताजी आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए। ये बेटा ये बेटी आपका नाम रोशन करके दिखाएगा, क्योंकि अब हमारे पास DO सॉफ्ट है। और अपना एडमिशन कराइए और सारे सपने पूरे कीजिए। एक बार अगेन धन्यवाद करूंगा सीमा शर्मा जी का, जिन्होंने जबरदस्त प्रेजेंटेशन की। और कहते ना कि रितिका DNA हो तो ऐसा हो यार, कहते ना दुनिया याद करे DNA, अपने DNA बढ़िया बनाना है। जब कुछ भी अच्छा बने ना, अपना DNA बेस्ट होना चाहिए। जब कुछ भी नहीं मिलता है तो DNA ढूंढा जाता है। माय डियर फ्रेंड, मौका आपके पास है। और कुछ देखना है तो हमारा 9 जनवरी मेरे बर्थडे के दिन दोस्त मेगा इवेंट होने वाला है। सिर्फ कुछ लोगों के लिए, ज्यादा लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए पहली बार हम लोगों ने जयपुर राजस्थान के अंदर संतोष सर कदम रख दिया है, साइंस पार्क के अंदर। आज रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन वहां सिलेक्टेड लोगों को आने का मौका, सभी लोग नहीं आएंगे। जो नहीं आएंगे उनको यूट्यूब पे दिखाएंगे, लाइव सेशन होगा, वहां से चलेगा, लेकिन वहां सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को आने का मौका है, जो पहले वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट होने वाला है। पहले 100 लोगों को ही बैठने की जगह होगी, कोविड की वजह से। एक भी 101 नहीं घुसेंगे उसके अंदर, मात्र 100 लोग घुसेंगे। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। उसके अंदर स्पेशल सेशन है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सरकार ही अंदर घुसेड़ेगी। तो पहली बार हम लोगों को साइंस पार्क के अंदर 100 लोगों की स्पेस के साथ 2022 की शुरुआत करने का मौका मिला। माय डियर फ्रेंड, ये मौका मिला है उस चेयर पे बैठने का, जिस चेयर पे हमने सपना देखा था कि क्या चेयर हमारे लिए है। आज जब मैं गया, एना की प्रेजेंटेशन दिखाई, तुरंत उसके अंदर व्हाइट कार्ड एंट्री मिली हमें। तो जिन लोगों को मौका मिल रहा है, पूरे ड्रेस कोड के साथ आए और ये मौका चूक ना जाए। बहुत जल्दी कुछ परिवर्तन के साथ हमारे अनाउंसमेंट मैनेजमेंट करेगा, तो उसके लिए तैयारी करें। तो लास्ट में एक बार फिर धन्यवाद करूंगा हमारे सभी एसोसिएट का, उन पेरेंट्स का। आप लोगों ने पैसे लगा दिए हैं, जिन्होंने नहीं लगाए उनको लगाने हैं 12,000 रुपए, और जिन्होंने लगा दिए हैं उन लोगों के लिए इतना ही बोलना चाहूंगा, आज डिसीजन लेने का समय है, कुछ कर गुजरने का समय है। हमने, हमारे मैनेजमेंट ने तो तैयारी कर ली है 2022 की, 2022 की। दोस्त आपको तय करना है कि 2022 में 1 करोड़ कमाने हैं 12,000 लगा के, 2000 कितना 2122 में कमाने हैं। फैसला आपके हाथ में। 2022 में कमाने 1 करोड़ रुपए कि 2122 में कमाने, फैसला आपके हाथ में है, मौका आपके हाथ में है। आज के बाद भगवान से आप शिकायत नहीं करेंगे कि मौका भगवान मेरे को नहीं दिया। मैं एक्साइटेड हूं, मेरे बच्चे एक्साइटेड हैं, मेरे साथी एक्साइटेड हैं, मेरी टीम एक्साइटेड है, हम सब एक्साइटेड हैं। सुबह 6:30 बजे मिलते हैं एक नए जोश, एक जुनून के साथ, और इस सेशन को बाइंड अप करने के लिए बुलाना चाहूंगा सभी लोगों की तरफ से। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा संतोष सर का, जिन्होंने इतना जबरदस्त नॉलेज दिया। मैं तो एक्साइटेड हो चुका हूं। आप कितने एक्साइटेड हैं? आपके कल से काम में दिखना चाहिए। हर घर घर तक हम DO सॉफ्ट को पहुंचाएंगे, हर घर घर को कामयाबी तक पहुंचाएंगे। और चलते हैं अगेन सभी हमारी सीमा जी को, उषा जी को, जिन्होंने आज हमारा पूरे दिन से मैनेजमेंट में सहयोग दिया। तमाम कहते ना कि लोग आपके साथ हैं। मैं क्यों नाम ले रहा हूं? जब हमने उषा जी के साथ शुरुआत की थी दोस्त, तो सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम ऑनलाइन के ऊपर लाइव कर रहे होंगे। पता नहीं था क्या होगा, कैसे होगा, कब कहाँ होगा। लेकिन आज दोस्त हम लोग साइंस पार्क के अंदर जब अपने इवेंट को लेके जा रहे हैं, तो एक साथ 2 सफलताएं हैं। एक तरफ 100+ हम यूट्यूब लाइव हैं, और दूसरी तरफ हम साइंस पार्क के अंदर कदम रख चुके हैं। शायद जो पढ़े लिखे लोग वो समझते हैं, साइंस पार्क के अंदर कदम रखने का मतलब होता है आने वाले समय के हम किंग बनने वाले हैं। जो सपना देखा हमारे चैंपियन नंबर 1 बनने का, आप भी अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाइए, क्योंकि ये चीजें सिर्फ आपको अपनी स्टेट की कैपिटल में ही मिलती हैं। हर देश, राज्य की कैपिटल के अंदर एक साइंस पार्क होता है। जाइए, एना वीडियो दिखाइए, अपना वीडियो बनाइए, दिखाइए कि हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उसके हम ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर है। माय डियर फ्रेंड, मौका आपके पास में। सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, क्या आप सपोर्ट लेने के लिए तैयार हैं? तो दोस्त कमिटमेंट लीजिए। रात को जाना सोना, और अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए आपके क्या सपने हैं,
सोचना, अगर अंदर से आवाज आए कि इस काम को करना है तो हम हमारी पूरी टीम आपके साथ है। अगर हैं आपके सपने तो हम हैं आपके अपने। तो इसी बात के साथ मैं धन्यवाद करूंगा संतोष सर का, उषा जी का, सीमा जी का। और दोस्त अगेन हम चलते हैं वापस अपनी प्यारी लाडली सबसे प्यारी रितिका बेटी के पास, इस सेशन को बाइंड अप करेगी। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। कर दोबारा मिलेंगे मॉर्निंग में 6:30 बजे, दिन में 2 बजे, शाम को 7 बजे फिर एक नए सेशन के साथ में बहुत जल्दी। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। प्लीज थैंक यू सो मच पापा जी कि आपने अपना टाइम दिया। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी से कहना चाहूंगी कि अभी डिसीजन लीजिए, बिकॉज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट इज नाउ। तो अभी उस एक्शन को लीजिए और स्टार्ट करिए अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि जल्दी डिसीजन लीजिए, क्योंकि अगर आप जितना जल्दी आप डिसीजन लेंगे उतना जल्दी ही आपको 6:30 AM वाले वेबिनार में ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। तो जल्दी डिसीजन लीजिए। Until we meet the next time, this is Ritika signing off.